वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों चलिए आज हम हनीसकल इंग्लिश एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल पढ़ते हैं। बच्चों इस चैप्टर में डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल रहते हैं, वे उस एनवायरनमेंट में खुद को कैसे रखते हैं या क्या खाते हैं आदि, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरिया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? हु डू यू थिंक लिव इन सच एरिया? क्या आप भारत और दुनिया के किसी रेगिस्तानी इलाके का नाम बता सकते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे इलाकों में कौन रहता है? डेजर्ट एनिमल। Desert are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. मरुस्थल यानी डेजर्ट पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है और कभी कभी महीनों या वर्षों तक यहाँ पर बारिश नहीं होती है। But even the desert animal cannot survive without water or for long period in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh condition. लेकिन रेगिस्तानी जानवर भी पानी के बिना या चिलचिलाती धूप में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें कठोर परिस्थितियों से निपटने के विभिन्न तरीके खोजने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्बिल्स spend the hottest part of the day in cool underground burrows. उदाहरण के लिए गर्बिल्स दिन के सबसे गर्म हिस्से को ठंडी भूमिगत बिलों में बिताते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर until the drop trickle down into their mouth. और डार्कलिंग बैटल्स नामक अजीब कीड़े अपने पैरों पर नमी की बूंदों को पकड़ने में माहिर होते हैं और फिर उन्हें हवा में तब तक उठाते हैं जब तक कि बूंदें उनके मुंह में नहीं चली जाती। Not all desert are endless seas of rolling sand dunes. सभी रेगिस्तान लुढ़कते रेत के टीलों के अंतहीन एंडलेस समुद्र नहीं हैं। Some are rocky or pubbly and dotted with some small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. कुछ चट्टानी या कंकड़ हैं और छोटे ब्रश के समान बिखरे हुए हैं, जबकि अन्य बसंत ऋतु के दौरान रंगीन फूलों के साथ बिखरे होते हैं। रॉकी माने चट्टानी, पबी माने कंकड़। There are more than 2300 different kinds of snakes around the world. दुनिया भर में 2300 से अधिक विभिन्न प्रकार के सांप हैं। Ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. केवल 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से अधिक लंबे समय तक। Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. अधिकांश सांप काफ़ी हानि रहित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि वे सिर्फ एक के काटने से इंसान को मार सकते हैं। Most snakes lays egg, but there are many which give birth to their young. ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। In the dry rocky desert of America lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. अमेरिका के शुष्क चट्टानी रेगिस्तान में एक खतरनाक लगने वाला सांप रहता है जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। It frightened rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed. उसकी जो सरसराहट होती है वो 30 मिनट की दर तक सुनाई देती है और ये बिजली की तेज़ी से किसी पर भी अटैक कर सकता है। But the rattlesnake or rattler, as it is sometimes called, prefer to avoid people if it possibly
कैन, लेकिन रैटल स्नेक और रैटलर, जैसे कि इसे कभी कभी कहा जाता है, यदि संभव हो तो लोगों से बचना पसंद करते हैं। इट होल्ड इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड व्हेनेवर इट डिस्टर्ब्ड। ये अपनी पूंछ को सीधा खड़ा रखता है, उससे साउंड निकालता रहता है जब तक कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, वो अटैक नहीं करता। इन द होप दैट द इंट्रूडर will go away, however, of its warning or ignored, and it feels threatened, it will coil ready to bite। हालांकि अगर इसकी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया जाए और लोग इसको समझकर भी इसके आसपास घूमते रहें तो इसे खुद पर खतरा महसूस होगा, तब यह डंक मारने को बिल्कुल तैयार रहता है। But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes। पर जो रैटल स्नेक के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो ये खुद नहीं सुन पाता। Like most snake, it hear things through vibration in the ground। ज़्यादातर सांपों की तरह ये भी ग्राउंड में जो हलचल होती है उन्हें ही महसूस कर पाता है। If a person walk nearby, the snake can feel the movement। अगर कोई व्यक्ति इसके पास से गुजर जाए तो इसे उसकी आहट महसूस हो जाती है। But if the same person were to shout, it would not hear a thing। लेकिन अगर वही व्यक्ति चिल्लाता रहे तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। Rattle snake are very common and widespread animal living right across the अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। रैटल स्नेक बहुत कॉमन है और ये सब जगह पाए जाने वाले जंतु हैं। ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कनाडा से अर्जेंटीना तक फैले हुए हैं। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट, चिपमुंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। ये चूहे, वॉल्स, चिपमुक्स और कई छोटे एनिमल्स के शिकार करते हैं और उनका भोजन करते हैं। रैटल स्नेक किल देयर प्रे विद वीनम। वीनम माने जहर। रैटल स्नेक अपने शिकार को जहर से मारते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे swallow have to eat more than once a week and some such as the larger pythons can survive for a year or more without eating। सभी सांपों की तरह जिन्हें रैटल स्नेक निकलते हैं उन्हें सप्ताह में एक या एक से अधिक बार खाना पड़ता है और कुछ जैसे बड़े अजगर बिना खाए 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। Mongooses like to hunt together but they always keep a lookout for dangerous predators nearby। Mongooses एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं लेकिन वे हमेशा आसपास के खतरनाक शिकारियों की तलाश में रहते हैं। Poking their noses into the holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws। Banded mongooses are very amazing animal to watch। ये अपनी नाक को छेदों में डालते हैं, चट्टानों को अपने पंजों से उलट पलट करते हैं और अपने नुकीले पंजों से ज़मीन को खरोंचते हैं। मंगूज़ देखने में बहुत मनोरंजक जानवर हैं। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures। ये अफ्रीका के कई हिस्सों में लगभग 20 के ग्रुप में यात्रा करते हैं। वे भोजन की तलाश में यात्रा करते हैं। उनको भोजन में बेटल, मिलीपीड्स और अन्य छोटे जीव खाने बहुत पसंद हैं। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rock or bushes by twittering and calling। ये एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं लेकिन उन्हें ऐसी जगहों पर जाने की ज़रूरत है जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि झाड़ियाँ या किसी चट्टान के पीछे, तो वे संपर्क में रहने के लिए ट्विटरिंग जैसी आवाज़ें निकालते हैं। Always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snake, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious। ये काफ़ी सतर्क रहते हैं उन जानवरों से जो उनके लिए ख़तरनाक हैं, जैसे बाज, चील और बड़े सांप, और जब कभी इन्हें कोई संदिग्ध जीव दिखाई पड़ता है ये एक विशेष अलार्म कॉल देकर एक दूसरे को सतर्क कर देते हैं। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves।
नेवले सांपों को मारने में बड़े माहिर होते हैं। ये बिना खुद को चोट पहुंचाए ही सांप को मार देते हैं। Their reaction are so fast that they can dodge each time the snake strike. ये इतने तेज होते हैं कि ये उतनी ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं कि जब कभी भी सांप इन पर हमला करते हैं तो हर बार उनके वार से ये बच जाते हैं। They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake get tired they quickly dive in for the kill. वे लगातार अपने हमलों से सांप को लगातार परेशान करते रहते हैं जब तक वे थक नहीं जाता, और जैसे ही वे थक जाता है तो ये उसे मार देते हैं। All the female mongooses have their kitten at about the same time. सभी मादा मंगूजेस एक ही समय में अपने बच्चे को जन्म देती हैं। They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. फिर इन बच्चों को पूरे ग्रुप के द्वारा एक पुराने दीमकों की मात या एक बड़ी खोखली लकड़ी के अंदर लाया जाता है, यहीं इन्हें बड़ा किया जाता है। When most of the adults are out looking for food, one or two male stay behind to stand guard until the other return for the night. जब ज़्यादातर बड़े नेवले खाने की तलाश में बाहर चले जाते हैं तो एक या दो मेल यानी कि नर सदस्य बच्चों की देखभाल करने के लिए वहीं खड़े हो जाते हैं जब तक दूसरे सदस्य उस रात वापस लौट कर नहीं आ जाते। Another animal which lives in the desert is the camel. अब एक और जानवर भी है जो रेगिस्तान में रहता है, वे है ऊँट। Camels were first domesticated by the people many thousands of years ago. ये कई हज़ारों साल पहले लोगों ने ऊँटों को पालतू बनाया था। In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals. Camels have long, shaggy winter coat to keep warm and shorter, tighter coats in the summer to keep cool. वहीं अगर जंगली ऊँटों की बात की जाए तो ये आमतौर पर छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। लगभग इनका 30 का ग्रुप होता है। उनके पास लंबे घने बाल होते हैं जो उनके शरीर को सर्दियों में गर्म रखने के लिए होते हैं। ये एक कोट के रूप में काम करते हैं। वहीं गर्मियों में ठंडा रखने के लिए टाइडियर कोट यानी पतला कोट होता है। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses in just 10 minutes. एक प्यासा ऊँट 30 गैलन तक पानी पी सकता है। लगभग 500 ग्लास पानी सिर्फ 10 मिनट में पी सकता है। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plant and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. आमतौर पर वे रेगिस्तानी पौधे की नमी से अपने पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं और ऊँट बिना पानी के 10 महीने तक भी जीवित रह सकता है। There are two different kinds of camel. ऊँट के दो किस्म होती हैं। One known as the dromedary has only a single hump, that the other is called a Bactrian camel and has two humps. एक ड्रोमेड्री ऊँट के नाम से जाना जाता है। उनकी पीठ पर एक ही हम्प यानी कि कुबड़ होता है और वहीं दूसरों को बैक्टीरिया ऊँट कहा जाता है। इनकी पीठ पर दो हम्प्स यानी दो कुबड़ होते हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। हम्प जानवरों को रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए मदद करते हैं। ये स्टोरेज कंटेनर भी की तरह काम करते हैं। बट दे डोंट store water as many people wrongly believe. They are full of fat. लेकिन ये पानी को स्टोर नहीं करता। आम लोगों का मानना है कि ये पानी को स्टोर करता है, बल्कि ये फैट यानी कि चर्बी से भरे हुए होते हैं। This fat nourishes the camel when food is scarce. जब कभी भी खाने की कमी होती है तो यही चर्बी ऊँट की खाने की कमी को दूर करती है। If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. और अगर उसके पास कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं होता तो उनके कुबड़ सिकुड़ जाते हैं, यानी कि कुबड़ का आकार छोटा हो जाता है क्योंकि इसमें चर्बी का इस्तेमाल होता है।
देयर आर मैनी अदर्स वेज इन विच कैमल आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। ऐसे कई और तरीके हैं जिससे ऊँटों को अपनी जीवन को रेगिस्तान में जीने के लायक बना लिया है। देयर माउथ आर सो टफ दैट इवन द शार्प थ्रोन्स कैन नॉट पीर्स थ्रू। और उनका मुंह इतना सख्त होता है कि उनको तेज़ कांटा भी चुभ नहीं सकता। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि डेजर्ट एनिमल किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। आई होप बच्चों आपको स्टोरी ये समझ में आ गई होगी, चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।